हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी टॉपिक में। आज का जो हमारा वीडियो है ये ग्राम समाज एवं विकास पे आधारित वीडियो है जो यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमारा ग्राम समाज एवं विकास का 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट 8 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दिया है, वहाँ से ग्राम समाज एवं विकास की प्रैक्टिस सेट की वीडियो ज़रूर देखें। ये जो ग्राम समाज एवं विकास का क्वेश्चन है इसमें यूपी लेखपाल परीक्षा में 25 क्वेश्चन को पूछा जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि M.N. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक जो हैं ये M.N. श्रीनिवास के अनुसार जो है भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर हैं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। तो नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में क्या दर्शाया जाता है, तो विजातीय रूपांतरण जो है ये नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सामाजिक अनुसंधान में वैश्विकता प्राप्त करने में किन इकाइयों से गुजरना पड़ता है। तो सामाजिक अनुसंधान में वैश्विकता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट मूलक भ्रांति, अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ, सामाजिक घटनाओं की जटिलता, ये जो ऊपर दिए गए जितने भी ऑप्शन है ये हमारे सही है और इन इकाइयों से है सामाजिक अनुसंधान में वैश्विकता प्राप्त करने के लिए गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सामाजिक अनुसंधान की किस विधि पद्धति द्वारा प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित कर उसके व्यापक समूह का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान की वह कौन सी विधि है, तो वो निदर्शन पद्धति की विधि है जिसके द्वारा हम प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करते हैं और उसके व्यापक समूह का अध्ययन करते हैं। निदर्शन एक ऐसी पद्धति होती है जिसके द्वारा हम सभी इकाइयों से कुछ इकाइयों का चयन करते हैं और अलग स्वीकृत कार्यविधियों की सहायता से इस प्रकार इस विधि का चयन करते हैं जिससे चुनी गई इकाइयाँ संपूर्ण विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसे हम क्या कहते हैं, तो निदर्शन पद्धति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान यानी कि कुसुम का संबंध किस प्रकार की ऊर्जा क्षमता स्थापित करने से है। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान जो है इसका संबंध सौर ऊर्जा से संबंधित है, जो ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने से है, सौर ऊर्जा को स्थापित करने से है। इसका जो लक्ष्य है ये 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना जो है इसका लक्ष्य है 2022 तक। कितना, तो 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता को स्थापित करना है। इसकी जो शुरुआत है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान की जो शुरुआत है ये 19 फरवरी 2019 में किया गया था। कब किया गया, तो 19 फरवरी 2019 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है 1.4 मिलियन जितने भी युवा हैं उनको प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, इसकी शुरुआत जो है ये 15 जुलाई 2015 में की गई थी। कब की गई, तो 15 जुलाई 2015 में की गई थी और विश्व युवा कौशल दिवस के दिवस पर इसे लॉन्च किया गया था। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई विश्व युवा कौशल दिवस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व जो अभियान है इसकी जो शुरुआत है 2016 में की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, माता की मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और जन्म को सुरक्षित प्रक्रिया बनाना जो है ये उपर्युक्त सभी जो विकल्प है ये सही है,
क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो है देश भर में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं इनको व्यापक एवं गुणवत्ता के प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी कि PMSMA कार्यक्रम जो है 2016 में शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कौन से कार्य ग्रामीण समाज करते हैं। तो जो ग्रामीण समाज के क्षेत्र के निवासी होते हैं वहाँ के जो है कृषि एवं पशुपालन उनका जो है ये मुख्य कार्य होता है। और इसके अलावा ये शिल्पकारी, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहार का कार्य करना, ये सभी जो हैं ये ग्रामीण समाज के निवासी जो हैं ये अपना कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थी किस आयु वर्ग समूह के व्यक्ति हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसकी जो शुरुआत है 2015 में की गई थी। कब की गई? तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत इसके जो लाभार्थी हैं इन लोगों की आयु जो है 18 से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है। तो LPG गैस कनेक्शन से जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है। और इसकी जो शुरुआत है 2016 में की गई थी। कब की गई? तो 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत क्षय रोग यानी कि तपेदिक के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत जो है 2025 तक क्षय रोग यानी कि तपेदिक जो रोग है उसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सहकारी खेती का प्रकार नहीं है। तो सहकारी खेती का प्रकार कौन नहीं है? तो सहकारी काश्तकारी खेती जो है ये उससे संबंधित है। सहकारी सामूहिक खेती और सहकारी संयुक्त खेती ये जो है सहकारी खेती का प्रकार होते हैं। और सहकारी रबी जो खेती है ये जो है सहकारी खेती का प्रकार नहीं होता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन जायद की फसल नहीं है। तो जायद की फसल क्या क्या होती है हम देख लेते हैं। जायद की फसल में खरबूज, ककड़ी, लोबिया, धान, बाजरा, जूट, कपास, तिलहन, तरबूज ये सब चीज़ें जो हैं ये फसल जायद की फसल में शामिल होती हैं। और सनई जो है ये जायद की फसल नहीं होती है। सनई एक फलीदार फसल होती है जो रेशे और हरी खाद के लिए उगाई जाती है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही है। 14 क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया। तो 2014 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को एक कृषि का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चकबंदी के माध्यम से किया जाता है। चकबंदी के माध्यम से क्या किया जाता है। तो जितने भी किसानों के ग्रामीण क्षेत्र में बिखरी हुई भूमि रहती है, जैसे कि एक कोई ज़मीन दूसरी जगह है, कोई और अलग है, तो चकबंदी के माध्यम से हम बिखरी भूमि को क्षेत्रों को एकत्रित करते हैं और अलग अलग की जितनी भी ज़मीन होती है एक जगह पे उसको इकट्ठा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लेखपाल के किस कागजात पर किसानों की खेती प्रकार, मात्रा तथा हक का विवरण होता है। तो लेखपाल का ये जो नक्शा का कागजात होता है इस पर जो है किसानों की खेती, उनकी भूमि, प्रकार, मात्रा और उनके हक विवरण का पूरा जो विवरण होता है ये नक्शा पे चिन्हित रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है। तो ये जो अंकन जो है ये जो है भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं होती है। करम, एकड़ और कैनाल जो हैं ये भू क्षेत्रफल मापन की इकाइयाँ हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बिस्वा कितने बराबर होता है। तो एक बिस्वा जो है 1350 SMPP के बराबर होता है।
ये जो बिस्वा है ये यूपी, पंजाब और हरियाणा के राज्य हैं, यहाँ पे बिस्वा का उपयोग किया जाता है। तो ये जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हैं ये गलत है, ऑप्शन डी जो है सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है। तो मेरठ में जो है, मेरठ राज्य में उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सबसे कम प्रतिशतता जो है ये मेरठ राज्य में, मेरठ जिले में देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रम उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा प्रशिक्षण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना किस योजना का उद्देश्य है। तो वेश्यावृत्ति से अवमुक्त जो महिलाएं होती हैं उन्हें गृह आश्रम उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा प्रशिक्षण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाने का जो प्रदान करता है ये स्वयं सिद्धि योजना है, जिसके तहत जो है ये महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक चिकित्सा प्रशिक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रदान करता है। इसकी जो शुरुआत है स्वयं सिद्धा योजना की, इसकी शुरुआत 2000 से 2001 में की गई थी और इस योजना के तहत जो है महिलाओं को सामाजिक, न्यायिक और आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण की योजनाएं प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के लाभ के लिए लाभार्थी की आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना जो है इसकी जो शुरुआत है ये 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी और उस टाइम पे इसका नाम क्या था, तो बुनकर बीमा योजना शुरू किया गया था। और वर्ष 2005 से 6 में, कब, तो वर्ष 2005 से 6 में इसको संशोधित किया गया और इसका नाम जो है महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कर दिया गया, यानी कि MGBBY जो है इसका नाम 2005 से 2006 में कर दिया गया। और इसके तहत जो है जितने भी लाभार्थी हैं उनकी आयु जो है 18 से 59 वर्ष की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान जो संस्था है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है और यह एक सरकारी संस्था है। इसकी जो स्थापना है 1983 में की गई थी और इसके जो निदेशक हैं डॉक्टर NP सिंह हैं। कौन है, तो डॉक्टर NP सिंह जो हैं इसके निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी केले की प्रमुख प्रजाति नहीं है। तो केले की प्रजाति प्रमुख कौन सी नहीं है, तो मौसमी जो है ये केले की प्रजाति नहीं होती है। दूधसागर, मालभोग, अल्फान जो है ये केले की प्रमुख प्रजातियां होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई मुख्य रूप से किस माह में की जाती है। तो जो गेहूं की बुआई है ये अक्टूबर से नवंबर महीने में की जाती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो पंचायती जो राज व्यवस्था है इसमें शासन की प्रणाली की जो संरचना वो क्या होती है, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय जो संरचना होती है ये पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना होती है। हमारा सी ऑप्शन जो है सही है। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।